नाम अपना? नाम अनंत देवनाथ। अनंत देवनाथ। अच्छा अच्छा, मतलब आप हिंदू हैं? हिंदू है। अरे वाह, सारे लोग तो मतलब ये जो मज़ार है, मतलब हिंदू लोग भी इससे मोहब्बत करते हैं? करते हैं, आते हैं तो हर साल आते हैं। आप जो मुरादें मानते मानते आपको लगता है कि मिल जाता है आपको जो आप मांगते हैं दिल से? मांगते हैं तो मानते उस तरह से ना। चलिए, ये देखिए आनंद चादर चढ़ाने के लिए आए। चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। चादर चढ़ा दिए? नहीं चढ़ाए अभी चढ़ाएंगे। तो ये आनंद तो देवनाथ हैं। और हज़रत की मकबूलियत का आलम देखिए, इलाके में जो ये कौमी यकजहती की एक मिसाल यहाँ से वो पेश होता है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। एक बड़ी मिसाल ये है कि हज़रत यूनुस रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जिस तरह मुस्लिम आते हैं, वैसे हिंदू भी आकर के शिरकत करते हैं, उनसे फैज़ पाते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांग्लादेश के बॉर्डर से मुत्तसिल इलाके में, इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर के गौमादेगी इलाके में। आज यहाँ की सरज़मीन पर एक बहुत बड़ी शख्सियत का उर्स है, 23वां उर्स है, जिसके मनाजिर और जिनके बारे में कुछ तफसीलात आप तक पहुँचाने के लिए हाज़िर आया हूँ। वो शख्सियत कौन है? वो आले रसूल भी हैं, एक अच्छे आलिम दीन है, मुनाज़िर इस्लाम है, बिलखुसूस हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफ़ा, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम के खलीफ़ा और हुज़ूर मुफस्सिर आज़म के खलीफ़ा भी हैं। उनके इस इलाके में दीनी काम, मिल्ली काम काफ़ी ज़्यादा है। बिलखुसूस इस सरहदी इलाके में बांग्लादेश से मुत्तसिल सरहदी इलाके में जो लोग दीन से नाआशना होते हैं, ऐसे लोगों के बीच रह कर के इनके दिलों में इन्होंने हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह अब्दुल मुस्तफ़ा मोहम्मद यूनुस अली रहमतुल रिज़वान ने उनके दिलों में दीन का जज्बा पैदा किया, उनको दीन से करीब किया। इसीलिए इस इलाके के लोग हर साल इनका उर्स का एहतमाम करते हैं, इनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। और क्यों ना हो, जब वो हयात से थे तब भी उनके पास लोग आकर के अपने दीनी मसाइल हल करते थे, अपने निजी मसाइल का हल उनकी बारगाह से पाते थे। जब उनका विसाल हुआ है तो यकीनन बाद विसाल भी वो इस काबिल हैं कि लोगों के मसाइल को अल्लाह के तवस्सुत से, अल्लाह के फज़ल से हल कर सकते हैं। यही वजह है इस रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी मज़ारात हैं, साहिब मज़ारात हमेशा अपने दर पर आने वाले लोगों को देखते भी हैं, उनके मसाइल को सुनते भी हैं और बफ़ज़्ल-ही ताला उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, देखिए यही वो मज़ार है हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा मोहम्मद यूनुस अली रहमतुल रिज़वान का, जो यहाँ आराम फरमा है। इस इलाके के लोग इस मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। गुज़िश्ता कल से ये 23वां उर्स यूनुसी का आगाज़ हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है और आइंदा कल भी इस उर्स का एहतमाम होना है। बड़ी खुशी की बात है, उर्स के साथ साथ जो इलाके के मशहूर उलमा इकराम हैं वो भी इस उर्स में तशरीफ़ रखेंगे और जलसे में तशरीफ़ रखेंगे और लोगों को दीन से करीब करेंगे, उन्हें दीनी बातों से आगाह करेंगे। हमारे साथ साहिब मज़ार के जो वारिसीन हैं, कुर्ब जवार के लोग हैं और ज़िम्मेदारान हैं, गाँव के लोग हैं और इस इलाके के मोतक़ीदीन जो हज़रत को चाहते थे और अब भी चाहते हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। हम एक ही बात दीगरे उनसे बात करेंगे और हज़रत के ताल्लुक़ से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अब्दुल मुस्तफ़ा मोहम्मद यूनुस अली रहमतुल रिज़वान की ज़ात, उनकी शख्सियत, उनकी दीनी मिल्ली समाजी खिदमत के बारे में मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस दरगाह के जो सज्जादा नशी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद दाऊद है। ज़ियाउल हक दाऊद। अच्छा। तो सैयद साहब, आप इस हज़रत यूनुस अली रहमतुल रिज़वान के आप सज्जादा नशी हैं दरगाह के इस वक्त। उनके इस उर्स साहब, उनके बेटे भी हैं आप? जी, बड़े बेटे हैं? हाँ, ना मुझसे बड़े का इंतकाल हो गया। अच्छा। हाँ, मैं सेकंड में हूँ। आप सेकंड में हैं जी। तो इनके बारे में कुछ आप मुख्तसर में बताइए, कौन थे, इनके क्या क्या काम थे? ये तो पूरी ज़िंदगी जो है अपनी क्या कहते हैं सुन्नियत में, अपने सुन्नियत में यानी मसलक आला हज़रत का जो है तरजीह करते रहे। अच्छा। पूरी ज़िंदगी जो है इसमें बहा दिया। आपको जो है किसी और से और कामों से जो है इसको कोई गर्ज नहीं, सिर्फ जो है अपने दीन का काम करना, 5 टाइम नमाज अदा करना, मदरसे में आकर जो है बच्चों को पढ़ाना और जो लोग
आते थे। आसपास के इलाके के लोग आते थे मसला मसाइल के लिए या मिलाद फातिहा के लिए और कोई काम के लिए, बस इसी काम में जो है अपनी ज़िंदगी को जो है गुजार दी है। तो ये जो है 23वां उर्स है। 2001 से लगातार उर्स होता रहा। अच्छा, हाँ। लेकिन कोई बात कोई झमेला नहीं हुआ, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत होती है। लोग देखकर जो है दंग रह जाते हैं कि इतने भीड़ में जो है ये लोग कैसे लोगों को संभालते हैं। तो आप लोग की कोशिश रहती है लोगों को संभालने के लिए कोशिश में रहते हैं। और 2001 से और 23 तक जो है हम लोगों ने थाना और बीडीओ का परमिशन लेके अच्छा उर्स करते हैं। यानी प्रशासन जो परमिशन वो भी लेते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये। तो नाज़रीन, ये साहिब मज़ार हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हैं। आप अभी स्क्रीन पर, और उनको जो खिलाफत दी गई थी और उनको जो शजरा नसब हवाले किया गया था, तो उसकी तस्वीर जिसमें आप इस स्क्रीन पर इस वक्त हुज़ूर मुफ्ती आज़म की दस्तखत को भी देख सकते हैं जो इनके हवाले किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अब्दुल समद रज़वी है। अब्दुल समद रज़वी, आप भी साहिब मज़ार के फर्जंद हैं। जी, उनके मैं तीसरे नंबर पे बेटा हूँ। आप भी आलिम दिन हैं। जी माशाल्लाह। हज़रत ने अपने बेटों को, अपने औलादों को आलिम दिन भी बनाया है, क्योंकि उनको दीन से शगफ़ था, उनको दीन से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपनी औलाद में दीन की रमक छोड़ी है। और ये शक्ल आप हज़रत अब्दुल समद की शक्ल में देख सकते हैं। आप अपने वालिद गिरामी, आप क्योंकि आपके वालिद गिरामी भी हैं और आप लोग आले रसूल भी हैं और इनकी खिदमत काफ़ी वसी हैं इस इलाके में, तो वालिद गिरामी के बारे में आप ये बताइए कि कहाँ पढ़ाई किए हैं और किन की बारगाह में पढ़ाई किए हैं और किन की बारगाह से इनको फैज़ हासिल है। जिस टाइम वालिद साहब पढ़ाई के हैं तो हमें तो इसका मालूम नहीं है, लेकिन हमको शजरा वगैरह से तो पता चलता है, उनके उस्तादों से पता चलता है कि आप बरेली शरीफ से मंजर इस्लाम से फारिग हैं। अच्छा, हाँ। और सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व हुजूर हशमत अली साहब और हुजूर दीगर जो वहाँ के अकाबिरीन थे उनसे जो है तालीम हासिल की है। अच्छा। उसके बाद जो है घर आए, उसके बाद वहाँ से फरागत के कुछ दिन के बाद ये हज किए हैं। हज बैतुल्लाह शरीफ से आके इलाके में जो है सुन्नियत का जो काम अंजाम दिया है, इस इलाके में सिर्फ एक ही आलिम दीन है कि वो मौलाना यूनुस अलैहि रहमा है। अच्छा, माशाल्लाह। उस वक्त जो है इस इलाके में कोई ऐसा आलिम दीन नहीं था कि जो सुन्नियत को बचा के और मसले के आला हजरत को बचाने वाला कोई हो। सिर्फ एक ही ज़ात थी, वो हजरत मौलाना यूनुस अलैहि रहमा की ज़ात थी। देवबंदियत, वहाबियत, कादियानियत, राफ़ज़ियत, जितने भी बदमज़ाहिब हैं, सबको जो है आपने जो है रद्द करके सुन्नियत और मसले के आला हजरत की तरवीज व इशाअत जो है वो मौलाना यूनुसी की ज़ात ही ने किया है। और 2000 में आपका इंतकाल हुआ और 2000 से आज तक जो है उर्स यूनुसी चला आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये उर्स यूनुसी होता रहेगा। हमारे गांव के लोग जो हैं पूरे मेहनत और काविशों के साथ जो है उर्स यूनुसी को निभाते हैं, अंजाम देते हैं। और हमारे इलाके के जो दीगर मेंबरान हजरात हैं, हमारे प्रधान जो है अब्दुल साहब हैं, ये जो है भरपूर हमारे साथ ताउन करते हैं और इन्हीं ताउनों की बिना पर जो है हम उर्स यूनुसी को निभा भी रहे हैं। और फैज़ जो है वो हज़रत यूनुस अलैहि रहमत रिज़वान का ही है। माशाल्लाह, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होता रहेगा। इंशाअल्लाह। आपका नाम बोलिए पहले। हमारा मोहम्मद इदरीस है। तो आप गोमादेगी के रहने वाले हैं? बिल्कुल गोमादी के रहने वाले हैं। तो आपके गांव में इतना बड़ा उर्स होता है, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी ज़ात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, पूरे गाँव वालों को आपको कैसा महसूस होता है इस तरह? बहुत बड़ा अच्छा महसूस होता है, बहुत शान शौकत के साथ यहाँ 23 बछर तक अभी चल रहा है। यहाँ बहुत शान शौकत के साथ और शांति का माहौल बनाए रखे हैं और शांति के साथ यहाँ उर्स मनाया जा रहा है। इसमें कोई किस्म का गोलमाल नहीं है, कोई गोलमाल नहीं है, बिल्कुल पीसफुल जैसा जलसा चल रहा है। ये आपने ज़िंदगी तो गुजार दी आपने दिन इस्लाम के खातिर। सारे इस इलाके में जितने गांव हैं, सारे गांव वाले इनके ये खिदमत करते आए हैं और दिन इस्लाम का बोलबाल, दिन इस्लाम के लिए बहुत अपने लुटा दिए हैं अपनी ज़िंदगी को और उनका यही मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए हज़रत पहले। मौलाना सैयद गुलशन ज़की यूनुसी। मौलाना सैयद गुलशन ज़की यूनुसी आपका नाम है जी। आप उनके पोते हैं? मेरे वो जद्दे अमजद है जी। आपके जद्दे अमजद हैं, आप उनके पोते हैं। आपके वालिद गिरामी भी अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो बगल में लेटे हुए हैं जी। तो आपका ये उर्स यूनुसी 23वां उर्स यूनुसी हो रहा है जी। और आज भी जलसा है, कल भी जलसा है।
तो इन लोगों ने तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी मालूमात दी है साहिब मज़ार के बारे में। तो जलसे के बारे में बताइए, जलसा में कौन कौन तशरीफ़ ला रहे हैं, कब से आप क्या बताइए तब से? जलसे में इलाका उलमाए कराम रहते हैं और इस वक्त जो आने वाले हैं मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे और मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे और उनके साथ अज़हर मज़हर जो हमारे इलाके के नातख़ा हैं वो भी आएंगे और अज़मत रज़ा भागलपुरी उनको भी मदऊ किए हैं, वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और वाबारी के मौलाना सैयद ग़ुलाम जिलानी साहब जो वहाँ के खानका के हैं वो भी तशरीफ़ लाएंगे और उसके साथ क्या कहते हैं हमारे और दीगर इलाकाई उलमाए कराम रहेंगे और शोराए इज़ाम रहेंगे हमारे इलाके के ही। अब लोगों को जो लोग देख रहे हैं हमारे इलाके के, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग उर्स यूनुसी में आएँ और मज़ारात से जो सैयद यूनुस अली रहमत रिज़वा हैं उनसे के फैज़ से आप माला माल हों, क्योंकि इनके मुरीद सिर्फ यही नहीं बल्कि आप सिलीगुड़ी में देख लीजिए, माटीगरा में देख लीजिए, दलकोला बारसो, हर जगह में इनके मुरीदीन हैं और तो और हमारे इलाके के मतलब लगभग जितने भी आसपास के गांव हैं सब ये इनके ही मुरीदीन हैं, सब लोग आते हैं। तो उन लोगों से मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और इनके फैज़ से माला माल हो और जब भी आप लोग आइए तो इत्मीनान और सुकून के साथ आएँ, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तो इधर उधर ना करें। और ये जलसा जो है इससे सियासत से कोई ताल्लुकात नहीं बल्कि सब इनके साथ हैं और जो साहिब मज़ारात के मतलब हम लोग हैं तो हम लोगों के साथ भी नेता नंबर जो कुछ सब लोग साथ दे रहे हैं। आप लोग आइए और इनके फैज़ से माला माल, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और उससे यूनुसी को कामयाब बनाएं। चलिए और ये मेरे चाचा लोग इनसे बात आइए करें। जी तशरीफ़ लाइए, आइए ना। तो आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल रहीम रज़वी। रज़वी, आप भी इनके फर्जंद साहिब मज़ार के जी, फर्जंद मैं हैं? सबसे छोटा हूँ तो छोटे आप और हैं? हम लोग 5 भाई हैं अच्छा, और तो बड़े भाई आप साहब लोग का 5 भाई हैं और बहन कितनी हैं? बहन 2 हैं। अच्छा, पाँच भाई में से कितने आप लोग आलिम हैं? सारे पाँचों भाई आलिम दिन। यानी आपके वालिद गिरामी ने आपके 5 भाई को आलिम दिन बनाया है? जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हज़रत ये जो उर्स यूनुसी हो रहा है लगभग ये 23वां साल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 23वां साल चल रहा है, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं है। सारे इलाकाई जो है उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ लेकर के आते हैं और ख़ास करके हमारे जो मरकज़ है बरेली शरीफ हुजूर तौसीफ़ मिल्लत वो भी तशरीफ़ लेकर के आते हैं और जो है हमारे इलाका के जितने मेंबरान हैं हमारे ख़ास करके वो प्रधान अब्दुल हक साहब और तमाम लोग जो है यहाँ पर गांव वाले मिल कर के साथ दे कर के जो है यहाँ उर्स यूनुसी को कामयाब करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सारा का सारा जो है ये फैज़ान बरेली है, ख़ास करके मुफ्ती आदम हिंद अली रहमा का जो है ये फैज़ान है कि जब भी उर्स यूनुसी आता है सारे लोग इकट्ठा होकर के मिलजुल करके इस उर्स यूनुसी को जो है मतलब काम को अंजाम देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे आप भी हज़रत के फर्जंद हैं? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैयद अब्दुल रशीद रज़वी। आप भी मतलब हज़रत की औलाद हैं? जी। आप भी आलिम दिन हैं? जी, माशाअल्लाह। तो हज़रत ने सारी औलाद को आलिम दिन बनाया। जी। आपका इस वक्त पेशा क्या, आप क्या काम करते हैं? जी, एक मदरसा पढ़ाते हैं? जी मदरसा पढ़ाते हैं हम बागडोगरा में। मदरसा पढ़ाते भी हैं आप? हैं जी। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई सुन करके। क्योंकि नाज़रीन सबसे खुशी की बात तो ये है कि हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा सैयद यूनुस अली रहमत रिज़वान ख़ुद आलिम दीन हैं, मुफ्ती भी हैं और खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं और उनको दीन से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है कि उन्होंने ख़ुद अपने सारी 5 की 5 बेटों को आलिम दीन बनाया है। उनमें सैयद अब्दुल रशीद साहब भी यहाँ हैं। हज़रत आपके वालिद गिरामी आप बेटों को तो आलिम दीन बनाए हैं, इसके अलावा चूँकि एक जो सच्चा अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह के वली होते हैं, उनकी सबसे पहले तबलीग जो है अपने घर में शुरू होती है, औलाद में शुरू होती है। जी बेशक। तो आप अपना कोई ऐसा वाक़या बताएं या कुछ ऐसा बताएं कि आपके वालिद साहब ने जो आप लोगों को बताया है या जो कहा है कुछ? जी वालिद साहब ने हमें तो बहुत कुछ बताया, इतना तो आपके पास टाइम है जी, नहीं। हाँ हाँ। वालिद साहब का कहना यह है कि हक़ को हक़ पसंद, यानी जो जायज़ है हक़ बात बोलने में अगर जान चले जाए तो जान चले जाए, लेकिन हक़ से हटना नहीं है। अच्छा, जी जी। और मसलक के आला हज़रत का दामन पूरी ज़िंदगी खुद भी चलना है, दूसरों को भी उसमें चलाना है और बाकी किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब में किसी में जाना नहीं है। सिर्फ हम लोगों को मतलब है तो दिन की खिदमत से मतलब है। ठीक है, बस जिस तरह उन्होंने दिन की खिदमत की इस तरह वही से नसीहत आप लोग जी। हाँ, दिन की खिदमत करना है और क्या कहते हैं कि बच्चों को दिन का तालीम देना है, खुद का बच्चों को
और बाकी वालिद साहब के जो है मुरीदीन सिर्फ हमारे इलाके ही में नहीं, बांग्लादेश में भी थे। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में भी मुरीदीन बहुत हैं। और नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोग जो है इकट्ठा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आप कल आएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह जी। और ख़ास करके इस उर्स में जो है हमारे जो प्रधान साहब है अब्दुल हक साहब धुली गाँव और जितने मेंबरान हैं और हमारे गांव के खास करके ये लोग बहुत साथ देते हैं और साथ दे करके काम को आगे निकालते हैं। और इस उर्स का ये खूबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान आला हज़रत यानी नबी राय आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत हर साल तशरीफ़ लाते हैं। और इमसाल मुफ्ती रफ़ीकुल इस्लाम साहब, बिलखुसूस मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब रज़वी तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन रामगंज बाज़ार, मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब खलीफाए हुज़ूर ताजुल शरिया और शायर इस्लाम क्या कहते हैं कि अज़हर व मज़हर गुलाम मासूम रज़ा और हमारे क्या कहते हैं कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मौलाना सैयद गुलाम जिलानी साहब गाबारी, क्या कहते हैं कि शायर इस्लाम अज़मत रज़ा और इलाक़ाए जितने उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब तशरीफ़ लेकर के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। आप इसी गांव के हैं? हाँ हाँ ना बुद्धूगंज के हैं। तो इस गांव में इतना बड़ा उर्स होता है, मज़ार होता है, मज़ार है, उर्स होता है, आप हर साल आते हैं? हाँ सलाम अब छोड़ दीजिए, बोलिए खाली। हाँ, बोलिए। ठीक है। हर साल आते हैं आप? हाँ हर साल अच्छी हमना ओसे ना हमार पीर होबी हमार এটা जतला बस्ती छे नी एठेकार एलाकार जतला बस्ती छे गोटला हमरा मुरीदान जी। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद बदरुल हक। आपका गांव? ये गमादिगी। गमादिगी गांव आपका है? हाँ। तो आपने हजरत को देखा है? हाँ देखा है, मेरा अपना चाचा जान लगता है। चाचा लगता हमारे है? खानदान में है। अच्छा चाचा लगता है आपको। तो आपने अपने चाचा को कैसा पाया था जब वो थे? जब शुरू से अच्छा ही था, नमाजी था, हाजी था, बहुत मुत्तकी था। वो आसपास के इलाके के जितने भी लोग थे बहुत चाहने वाला था उनका। ये जो पीर साहब अभी है इतना ही ना। आपका नाम? बदरुल हक। बदरुल हक। हाँ। आप भी इसी गांव के हैं? इसी का नहीं है। कहाँ है? तो अभी बताइए क्या नाम है आपका? नांदई नांदई। हमारे इलाका तो यहाँ आप उर्स में आए हैं अभी? नहीं तो उर्स के बारे में इसका उर्स का सुने हैं, मज़ा के बारे में सुने हैं? सुने आते हैं तो अगले बार भी आए हैं, उसके बारे में भी आए हैं, उससे पहले भी आए। नाम अपना? नाम अनंत देवनाथ। अनंत देवनाथ। अच्छा अच्छा, मतलब आप हिंदू हैं? अरे वाह। तो मतलब ये जो मज़ार है, मतलब हिंदू लोग भी इससे मोहब्बत करते हैं? करते हैं, आते हैं तो हर साल आते हैं। आप जो मुरादें मानते मन्नत मानते हैं, आपको लगता है कि मिल जाता है आपको जो आप मांगते हैं दिल से? मांगते हैं तो मानते उस तरह से ना। चलिए ये देखिए आनंद चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। चादर चढ़ा दिए? नहीं चढ़ाए अभी चढ़ाएंगे। तो ये आनंद तो देवनाथ हैं। और हज़रत की मकबूलियत का आलम देखिए, इलाके में जो ये कौमी यकजहती की एक मिसाल यहाँ से वो पेश होता है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। एक बड़ी मिसाल ये है कि हज़रत यूनुस रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जिस तरह मुस्लिम आते हैं वैसे हिंदू भी आकर के शिरकत करते हैं, उनसे फैज़ पाते हैं। देखिए और भी लोग हैं। आपका नाम बोलिए। अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम। आप घर आपका? ये गोमादिगी है। आपके गांव में इतना बड़ा मज़ार होता है, उर्स होता है हर साल, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग उर्स के वजह से गांव आते हैं। गांव कहाँ? बाहर रहते हैं आप? बाहर रहते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में बाहर रहते हैं, उर्स के घर आते हैं? हाँ इसके वास्ते ईद बकरीद कौन सा भी नहीं होना, हमको जलसा होना है। तो क्या नाम आपका? अब्दुल कादिर। तो नाज़रीन, हमने आपको यहाँ के हज़रत साहिब मज़ार के जो वारिसीन हैं, इनके औलाद हैं, 5 बेटे हैं, इनके आलिम दीन हैं और बड़े बेटे का इंतकाल हो गया है, उनके जो फिर बेटे हैं यानी कि साहिब मज़ार के पोते और बकिया 4 औलाद की बातें हमने आपको बताई, उनकी ज़बानी आपको सुनाई। साहिब मज़ार कौन थे, इनकी खिदमत क्या हैं, बिलखुसूस यहाँ के लोगों के ज़रिए भी आपने सुना। और बड़ी मिसाल तो ये है, आपने अनंत देवनाथ के ज़रिए भी सुना कि इस मज़ार में यहाँ के जिस तरह मुस्लिम हाज़िरी देते हैं, हिंदू भी हाज़िरी देते हैं, सभी इस बारगाह से फैज़ पाते हैं। और आप सभी से गुजारिश है, अगर आप कुर्ब जवाल इलाके से देख रहे हैं तो आज भी जलसा होना है। आइंदा आज मतलब 19 फरवरी और आइंदा कल मतलब 20 फरवरी, ये दोनों दिन जलसा होना है। कुर्ब जवार के उलमाए किराम दूर दराज के शोरा खुतबा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप भी अगर चाहें तो शिरकत कर सकते हैं, साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िर लेकर फैज़ हासिल कर सकते हैं। और देखिए ये वो जलसा गाह, अभी आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो जलसा गाह है, ये पूरा पिंडाल है और सारे लोग यहाँ काफ़ी अहाते पर मुहित है और ये स्टेज है। ये सारी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।